Hello dear students, today we are learn force and types of force. आज हम पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फोर्स किसे कहते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं उसके लिए हमें जो एनर्जी लगती है, जो ताकत लगती है, उसे हम फोर्स कहते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स की कितनी टाइप्स है, कौन कौन से तरह की फोर्स हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। द नंबर वन इज मस्क्यूलर फोर्स. In all the actions shown in the picture 10.1, the movements take place with the help of bone and muscle in the body. यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि हमने पिक्चर नंबर 10.1 में पहले हमने देखा कि बहुत सारे काम जो है तो वो बोन्स और मसल्स की वजह से होते हैं, यानी हम किसी चीज़ को ढकेलते हैं, जैसे कि हमने देखे थे। चलिए हम हमारे पिक्चर नंबर 10.1 बनाते हैं। यहाँ पर हमने देखे थे कि ये एक जो बोट है उसको चलाने के लिए हम जो ओर यूज़ करते हैं, यहाँ पर दोनों हाथों से एक रॉड पकड़ी हुई है जिसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई जा रही है। यहाँ पर ये बॉल को किक कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और एक जो लड़का है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर व्हील को है तो स्टिक की मदद से घुमा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं। जो मसल्स और बोन्स के ज़रिए, बॉडी पार्ट्स के जो हमारे मसल्स और बोन्स है, पिछले वीडियो में हमने देखे थे, उनके ज़रिए से जो काम होता है या जो फोर्स लगाई जाती है उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स. द पर्सन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड इज लिफ्टिंग द वेट by using muscular force. The person in the picture alongside is lifting the weight by using muscular force. यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर इस आदमी ने ये जो वेट उठाया है उसकी वजह से यहाँ पर आपको उसके मसल्स नज़र आ रहे हैं ना। स्टूडेंट्स, हम हमेशा देखते हैं कभी रील्स में, कभी पिक्चर्स में, उसमें कि लोग अपनी बॉडी दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी पावर है, हमारे मसल्स कितने बने हुए हैं। तो वही शेप यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इसने जो वेट उठाया है उसकी वजह से उसके यहाँ पर मसल्स नज़र आ रहे हैं। तो मसल्स के ज़रिए, इन मसल्स के ज़रिए से यहाँ जो फोर्स अप्लाई की गई है उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स. The force applied with the help of muscles is called muscular force. आपको समझ में आया? अपने मसल्स के ज़रिए से जो फोर्स लगाई जाती है उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स. लेट्स मूव. यूज़ योर ब्रेन पावर. अब आपने जो सीखे और आप डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में आप क्विक मुझे कमेंट करके आंसर देंगे. फॉर विच टास्क इन योर डे टू डे लाइफ डू यू यूज़ मस्कुलर फोर्स? क्या आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसे कौन से काम हैं जिसमें आप मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं. वेरी गुड. हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, हम हमारा बैग उठाते हैं, हम दौड़ते भागते हैं. बहुत सारे हमारी डे टू डे लाइफ में जो वर्क है उसमें हम हमारे मसल्स पावर का यूज़ करते हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स किसको कहते हैं? वी यूज डिफरेंट मशीन्स फॉर डूइंग मैनी टास्क. वी यूज डिफरेंट मशीन्स फॉर डूइंग मैनी टास्क. मसल फोर्स, मस्कुलर फोर्स इज यूज फॉर रनिंग सम मशीन्स. अब यहाँ पर देखिए मैं स्टूडेंट्स, मैकेनिकल ये वर्ड ही मशीन से बना है. तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो फोर्स मशीन्स के ज़रिए अप्लाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल फोर्स. सम मशीन्स आर रन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल. अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही है. तो इन पिक्चर्स में कुछ चीज़ें हैं. तो मशीन इलेक्ट्रिसिटी क्या यूज़ करती है? इलेक्ट्रिसिटी. और कुछ फ्यूल्स. अब आप यहाँ पर देख के आपको खुद समझ में आ रहा है, जैसे कि ये स्विंग मशीन है और हमारा मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, ये हम इलेक्ट्रिसिटी पर चलाते हैं. जबकि हमारी व्हीकल्स है, ट्रैक्टर्स है, तो ये फ्यूल से चलते हैं.
इसमें हम पेट्रोल डलवाते हैं। मशीन्स लाइक द लेटर आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन्स। ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक है, बस हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, बटन ऑन करते हैं तो ये हमारा ग्राइंडर शुरू हो जाता है। सीविंग मशीन का हम बटन ऑन करते हैं तो ये चलने लगती है, इसे कहते हैं ऑटोमेटिक। इसे हमें और कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये मशीन्स अपना काम कंप्लीट करती हैं। बिकॉज अ मैकेनिकल फोर्स इज यूज्ड हियर। क्यों ये ऑटोमेटिक है? क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। फॉर एग्जाम्पल सीविंग मशीन, इलेक्ट्रिक पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर एक्सेट्रा। हम हमारे घर में देखते हैं कि जब हमारा पानी का टंकी या फिर कोई चीज़ भरना है तो हम हमारी पानी की मोटर स्टार्ट करते हैं और आपो आप पानी जो है तो हमारी टंकी में भरा जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ अदर सच मशीन्स। अब स्टूडेंट्स आप कमेंट करके बताइए कि आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसी और कौन सी मशीनरी है जो ऑटोमेटिक है और जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूज़ होती है। द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ मशीन्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। इस पैराग्राफ में हमने मैकेनिकल फोर्स के बारे में पढ़ा है। स्टूडेंट्स अभी हमने दो पैराग्राफ कंप्लीट किए। टाइप्स ऑफ फोर्स में एक मस्कुलर फोर्स और मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। अभी हम इसको और आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि मस्कुलर फोर्स की मदद से हम डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं, जैसे कि लकड़ी काटना, आटा गूंदना, पंखा हवा के लिए जो हम हाथ से पंखा हिलाते, पहले ज़माने में हम देखते थे ना कि पंखा हिलाया जाता है। और बहुत सारे काम हैं जो हम हमारे मसल्स की मदद से करते थे। पहले आटे की चक्कियाँ नहीं होती थी तो पत्थर की चक्कियों के ऊपर आटा पीसा जाता था। तो वो सब चीज़ें जो हम मसल्स की मदद से करते थे, आज हम मैकेनिकल फोर्स यूज़ करके वो सब काम करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक चक्कियाँ हैं, उसके बाद पहले घड़ों से, हंडों से मटके भरे जाते थे, पानी भरा जाता था। अभी हम इलेक्ट्रिक पंप का यूज़ करते हैं। सीविंग मशीन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, अभी वॉशिंग मशीन है। पहले लोग हाथ से हमारा मसाला पीसते थे, अभी मिक्सर और ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू ओल्डन एज हमारे पास अभी हम मैकेनिकल फोर्स यूज़ करते हैं। और मैकेनिकल फोर्स किसकी मदद से यूज़ करते हैं? मशीनरी की मदद से। तो आई होप आपको ये दो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने आपको अपनी डे टू डे लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए से ये कवर किए हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।